गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपने सिलेबस से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे वेयर इट इज़ यूज्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। और आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो 6 टॉपिक्स हैं। और फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, कि अगर हमें एम एस वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, कि हमने एम एस वर्ड को स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर दिया, जो भी हमने वर्क करना था वो कर दिया। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करें, तो वो हम यहाँ थर्ड पॉइंट में सीखेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, कि हमने डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट को सेव किया, सेव करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो हम उसे कैसे क्लोज करें, ये हम कहाँ सीखेंगे, फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में हम सीखेंगे कि हाउ टू ओपन ए डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, कि मैंने एम एस वर्ड के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाया, उनको मैंने सेव किया, अब और सेव करने के बाद मैंने उनको क्लोज किया। अब उन डॉक्यूमेंट्स में से मैं किसी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे करूं, तो वो हम कहाँ सीखेंगे, फिफ्थ पॉइंट में। सिक्स्थ पॉइंट में हम सीखेंगे कि हाउ टू सेव एज ए डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, कि हमने एम एस वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट को बना लिया, अब उस डॉक्यूमेंट की मैं कोई कॉपी जनरेट करना चाहता हूं, तो वो कॉपी मैं कैसे जनरेट करूं, तो ये हम कहाँ सीखेंगे, सिक्स्थ पॉइंट में। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, वर्ड प्रोसेसर वर्ड्स पे प्रोसेस करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। इसकी हेल्प से हम अपना वर्ड्स को या टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सिस्टेमेटिक बना सकते हैं और रीडेबल बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फीचर ऑफ एम एस वर्ड। सेकेंड, वेयर इट इज यूज, कि कहाँ पर यूज होता है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत जगह पे यूज होता है। इसकी हेल्प से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रोशर्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स बना सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं। आप बुक राइट करना चाहते हो, बुक राइट कर सकते हैं। आप असाइनमेंट देना चाहते हो, आप अपनी असाइनमेंट्स दे सकते हो। क्लियर। तो आज के लेक्चर में जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं, तो अब हम उस पर आते हैं 6 पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू स्टार्ट एम एस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमें स्टार्ट कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हो। सपोज अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हो तो आपको कहाँ जाना है, आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में बॉटम पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट बटन। जैसे ही विंडो 7 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आपको विंडोज 7 में कहाँ जाना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पे। और स्टार्ट बटन पे आपको जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम्स का। तो जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करोगे फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो आपके सामने विजिबल होंगे। उनमें से कौन सा कंपोनेंट आपको सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा।
और इस लैपटॉप पे, इस कंप्यूटर पे जो हम विंडो यूज़ कर रहे हैं वो है विंडो 10। विंडो 10 पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाहते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं, तो फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बॉटम ऑफ द स्क्रीन लेफ्ट साइड में आपके सामने स्टार्ट बटन है, और स्टार्ट बटन के साथ आपके यहाँ बिल्कुल साथ में आपके सर्च बटन है। सर्च बटन पे क्लिक करके आपको क्या लिखना है, जस्ट आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो आपके सामने। तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने टाइप किया तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इसका आइकन आपके सामने आ चुका है। आपको इस आइकन पे क्लिक करना है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पे क्लिक किया तो आपके सामने जो स्क्रीन अपीयर हो चुकी है, इसमें आपके सामने क्या क्रिएट हो चुका है, क्या ओपन हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, डॉक्यूमेंट 1। तो अब हम जानते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपके लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में जो बटन है आप देख पा रहे हैं, इस बटन को हम बोलते हैं ऑफिस बटन। याद रख लीजिए बच्चों इसको, इस बटन का क्या नाम है, ऑफिस बटन। ये आपके लिए बहुत जगह यूज होगा, बार बार यूज होगा। तो इस बटन पे के साथ जो आपकी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को बोलते हैं हम टाइटल बार। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसका क्या नाम है, डॉक्यूमेंट 1। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने उसके। तो हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये हमें पता चल गया है। इसको हम किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, आप अपनी स्क्रीन के जो आपका डेस्कटॉप है इसके आप ब्लैंक एरिया पे जाइए, और ब्लैंक एरिया पे जाने के बाद आप कहीं पे भी ब्लैंक एरिया पे जाइए और लेफ्ट क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए सॉरी। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन है न्यू का। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आप इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का। तो आप यहां से भी अपना एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। क्लियर। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को हमें ओपन करना आ गया है। ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड ने हमें डॉक्यूमेंट 1 क्रिएट करके दिया है, लेकिन मैं फिर भी कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे फिर से कहां जाना पड़ेगा, ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको इनमें से कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू पे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर हो चुकी है। इस विंडो में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है बॉटम साइड में। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब आप देख भी पा रहे हैं डॉक्यूमेंट 2 क्रिएट कर चुका है एमएस वर्ड आपके लिए। अब आप इस डॉक्यूमेंट पे सपोज कुछ वर्क करना चाहते हैं, सपोज हम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ डॉक्यूमेंट में कुछ वर्क किया, कुछ राइट किया, क्लियर। अब डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप क्या चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को आप, जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हमें आ चुका है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, तो हमें इसे क्या करना है, अब सेव करना है। सेव करने के लिए फिर से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ऑफिस बटन पर। जैसे ही आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इनमें से किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अब सेव ऑप्शन को। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने एक विंडो अपीयर हो चुकी है, और इसमें सबसे पहले आप क्या देंगे, फाइल का नेम देंगे। सपोज हम फाइल का नेम देना चाहते हैं स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट नेम दिया, और हम इसकी लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया हम इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पे करना चाहें तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में करना चाहें डॉक्यूमेंट्स पे। हम अपनी लोकेशन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमें इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, और
फाइल का नेम हम पहले ही दे चुके हैं और अब हमें कहाँ क्लिक करना है, सेव पे। जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया तो अब हम देखते हैं कि क्या ही हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। तो हाँ, आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका ऑफिस बटन था इसके साथ जो स्ट्रिप थी इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट था और डॉक्यूमेंट 2 आपने क्रिएट किया था। अब डॉक्यूमेंट 2 को आपने क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट का, तो वो नाम हमारा यहाँ अपीयर भी हो रहा है। और हम इसको अब डेस्कटॉप पे देखना चाहें तो हम डेस्कटॉप पे भी देख रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट वो क्रिएट सेव हो चुका है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट था कि हाउ टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, कि हमें अगर डॉक्यूमेंट हमारा एमएस वर्ड को हमने स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमने उसे स्टूडेंट का नाम दिया डॉक्यूमेंट को और उसे सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब हम उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं फोर्थ पॉइंट के हिसाब से, तो हमें फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, ये हमारी स्टूडेंट नेम की फाइल है, डॉक्यूमेंट है, हमें फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, ऑफिस बटन पे। जैसे ही हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो मुझे अब फिर से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्लोज का। तो जैसे ही हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो मेरा वो डॉक्यूमेंट, अब आप देख पा रहे होंगे कि वो डॉक्यूमेंट मेरा अब क्लोज हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट मेरा क्लोज हो चुका है। आप एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है, वर्ड नहीं क्लोज हुआ। तो डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, यहाँ से हम गए थे और लास्ट में ऑफिस बटन पे क्लिक किया था और क्लिक करने के बाद हमने क्लोज को क्लिक किया था। अगर मुझे वर्ड को क्लोज करना है तो मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा, हम यहाँ देख पा रहे होंगे टॉप राइट कॉर्नर पे स्क्रीन के ये जो रेड कलर में है हमारे पास क्रॉस बटन, क्लोज बटन, इस पे क्लोज करते तो हमारा वर्ड क्लोज हो जाता, लेकिन हमने क्या करा था, डॉक्यूमेंट क्लोज किया था। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है कि हाउ टू ओपन ए डॉक्यूमेंट, कि मुझे डॉक्यूमेंट को अब ओपन करना है। जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, क्रिएट करने के बाद मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने क्लोज किया, अब उस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करना चाहता हूं। तो ओपन करने के लिए फिर से आपको कहां जाना पड़ेगा, ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओपन का। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से विंडो आ चुकी है। अब आपको सबसे पहले लोकेशन बतानी होगी उसको। सपोज आपका डॉक्यूमेंट्स में था, वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स में था, म्यूजिक में था, पिक्चर्स में था, तो आपको कहाँ पे था, वो डेस्कटॉप पे। जैसे हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो आपके सामने फाइल से जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे 2 पड़े हैं, तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट था हमारा, स्टूडेंट का, हमें इसको सिलेक्ट करना है और क्या करना है, ओपन। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, क्लियर। तो हमें डॉक्यूमेंट ओपन करना भी आ गया है। अब लास्ट वन हमारा जो आज का टॉपिक का लास्ट पॉइंट था वो था हाउ टू सेव एज ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद अब मैं इस डॉक्यूमेंट की कॉपी जनरेट करना चाहता हूँ, और ताकि अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हो तो मैं उस कॉपी में कर लूँ और मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सेव रहे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें ऑफिस बटन पे जाना पड़ेगा। ऑफिस बटन पे जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज। जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर से विंडो अपीयर है। अब फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट 1 कर दिया, जैसे कि हमने फाइल का नेम चेंज कर दिया। लोकेशन हम चेंज करना चाहें तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डाउनलोड, सपोज मैं इसकी लोकेशन भी वही रखता हूँ डेस्कटॉप, और फिर से मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अब जो आपका नाम था पहले स्टूडेंट था, अब ये किस नाम से हो चुका है, स्टूडेंट 1 से। अब मैं इसको मिनिमाइज करके देखता हूँ तो हमारे पास इस स्टूडेंट नाम का जो डॉक्यूमेंट था इसकी 2 डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, 2 कॉपी हो चुके हैं। एक तो ओरिजिनल है ही हमारे पास स्टूडेंट, दूसरी हमारी स्टूडेंट 1 के नाम से बन चुकी है। तो से जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि सेव एज, तो सेव एज भी हमें क्लियर हो चुका है कि किसी डॉक्यूमेंट की अगर हमें कोई कॉपी क्रिएट करनी है तो वो हम सेव एज ऑप्शन से कर सकते हैं। तो क्लास आज के जो लेक्चर था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसके अंदर हमने जो 6 टॉपिक्स 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आई थिंक आप सबको समझ आ गए होंगे। और अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो वो आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप कॉल भी कर सकते हैं।
तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।